सिद्धार्णं इणमो यार्णं इणमो आयर्याणं नमो वज्रायार्णं इणमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं इणमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। महेंद्र जैन पत्रकार पूछते हैं, वचन गुप्ती क्या है और इससे पापों का क्षय और पुण्य का संचय होता है क्या? वचन गुप्ती वो बड़ी चीज है। यदि वचन गुप्ती आ जाती तो ये महाभारत नहीं होता। वचन गुप्ती के दो रूप होते हैं। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी ने द्रव्य संग्रह की टीका में वचन गुप्ती के दो रूप कहे। एक वचन गुप्ती कही कि ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे दूसरे की कसाय भड़क जाए, दूसरा व्यक्ति का अहित हो जाए, दूसरे का सर्वनाश हो जाए, तो उसी वचन गुप्ती और सावध से रहित होना, अपने वचनों को ऐसे बोलना जिससे सावध ना हो, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये वचन गुप्ती की सराग वचन गुप्ती कहलाती। बीतराग वचन गुप्ती कहलाती है बोलना ही नहीं, मौन रहना। जितनी देर व्यक्ति मौन रहता है उतनी देर ना जाने वो कितने अनर्थों से भी बच जाता है। इसलिए दो प्रकार की गुप्तियां होती हैं और दोनों गुप्तियों में व्यक्ति के मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होना चाहिए। और मोक्ष मार्ग का अर्थ ही है संसार मार्ग से निवृत्ति। और क्या था? और इससे पुण्य का बंध होता है और पापों का क्षय होता है। हाँ, बिल्कुल बराबर होता है। वो तो है ही, संबर के हेतु हैं। द्रव्य संग्रह कारण लगा ना, बद समधि गुप्तियो धम्मानुपेहा परिसय जयो। तो मन गुप्ती वचन गुप्ती आदि जो हैं ये बराबर निर्जरा का कारण है, संबर का कारण है। और शराग गुप्ती जो है वह पाप का क्षय करती है, पुण्य में श्री वृद्धि करती है। कसाय रहित व्यक्ति जितनी देर मौन रहता है उतनी देर अशुभ कर्मों में कर्म बंध कम होता है, शुभ कर्मों में बंध ज़्यादा होता है। क्योंकि उस समय वह व्यक्ति अपने आप में शांत रहने का परिणाम करता है। मौन का अर्थ होता है कि अब मैं शांत रहना चाहता हूँ। और यदि मन गुप्ती के वचन गुप्ती के साथ में मन भी शांति है। हाँ, कसाय से मौन रहना, चाहे मर जाऊंगा लेकिन उससे तो नहीं बोलूंगा। कसाय से मौन लेने का नाम मनोगुप्ती नहीं है, वचन गुप्ती नहीं है। राग द्वेष आदि भाव से मौन ले लिया तो नहीं, अपने राग द्वेषों से दूर होने के लिए मौन रहना ये जानना चाहिए। अश्विनी गोदा जयपुर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी। ऐसा लौकिक में कहते हैं कि एक जले हुए दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए, तो इसमें क्या दोष होता है महाराज? ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, हमने कहीं पढ़ा नहीं है और ना कोई ऐसी लोक रूढ़ी है, बल्कि नीतिकारों ने तो उदाहरण दिए हैं। जलते हुए दीपक से बुझा हुआ दीपक जलता है तो शुभ होता है। लोक व्यवहार में ऐसा मानना चाहिए, हो सकता है शायद कि हम दूसरे से जलाएंगे तो हम उसके कर्जदार हो जाएंगे।
हम उसके अधीन हो जाएंगे, हमें लगेगा कि हमारा दीपक स्वयं नहीं जल के हमें दूसरे के दिया। ऐसी कोई भावना रही हो, ऐसा कोई विशेष कहीं ना तो नीतिकारों में ना कहीं लोक व्यवहार में कहीं पढ़ने में नहीं आया। सुनने में जरूर आता है दिवाली आदि के दिन कि दीपक से दीपक मत जलाओ, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं नजर आता है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या चक्रवर्ती की रानियों की एक एक ही संतान होती है? अब ऐसा कोई अलग से प्रसंग तो मिला नहीं, लेकिन जो उनकी संख्या मिली 64,000 पुत्र और 32,000 पुत्रियां, तो टोटल कितनी हो गई? 96,000। तो अपन ने सोच लिया कि एक के एक ही होगा, और क्या। बाकी अलग से कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि चक्रवर्ती की रानियों के कितने पुत्र होते हैं, ऐसा कोई अलग से प्रसंग नहीं मिला। लेकिन इतना मिल गया कि 64,000 पुत्र, 32,000 पुत्रियां, 96,000 होती हैं, ऐसा माना। सरिता जैन गांधीधाम से पूछती हैं, गुरुवर नमोस्तु, 12 व्रतों को लेने के पहले हमें क्या अभ्यास करना चाहिए? 12 व्रत लेने के पहले इन 12 व्रतों का ही अभ्यास करना चाहिए। हमेशा अपने परिणामों में संकल्पी हिंसा का त्याग करना चाहिए। अपने शरीर से कोई अनर्थात्मक वस्तु न हो जाए। संकल्पी झूठ का त्याग करना चाहिए। संकल्प पूर्वक किसी की चोरी का त्याग करना चाहिए। संकल्प पूर्वक हमारे लिए पर वस्तुओं के प्रति राग भाव कम करना चाहिए। संकल्प पूर्वक हमें परिग्रह के प्रति परिमाण करने का अभ्यास करना चाहिए। एक साथ जीवन में नहीं त्याग सकते हैं तो एक दिन का करो, एक महीने का करो, एक साल का करो। जैसे तुमने कहा कि इस साल मैं, इस महीने में इतना ही कमाऊंगा, इतना ही व्यापार करूंगा, इतने ही कोष चलूंगा, तो ये धीरे धीरे अभ्यास किए जा सकते हैं। अष्टमी चौदस के दिन एकासन उपवास का अभ्यास करना चाहिए। सामायिक करने के लिए तीनों टाइम सामायिक का अभ्यास डालना चाहिए। भली एक माला फेरो, 2 माला फेरो, सामायिक का अभ्यास होना चाहिए। दिगंबरों में सामायिक और प्रतिक्रमण की परंपरा गौण हो गई, श्वेतांबरों में आज भी चलती है। श्वेतांबरों में श्रावक सामायिक, उनके साधु सामायिक और प्रतिक्रमण पर सबसे ज्यादा जोर देते। कितनी सामायिक करोगे दिन में? कितनी सामायिक, कितने प्रतिक्रमण करोगे? प्रतिक्रमण और सामायिक का अभ्यास निरंतर ज्यादा नहीं मिलता है तो हर व्यक्ति को सुबह शाम एक एक नमोकार मंत्र की माला फेर कर सामायिक का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। नियम ही होना चाहिए कि हम एक माला सुबह और एक माला शाम को फेरेंगे ही फेरेंगे। कैसी भी परिस्थिति में रहें, बीमार है तो लेटे हुए फेर लेना, लेकिन एक सामायिक का समय हो, उस समय एक माला पर्यंत सब मौन रह करके शांति से भगवान की जाप देने का अभ्यास होना चाहिए। तो अभ्यास तो कर सकते हैं, करना ही चाहिए। हर व्यक्ति जिस क्लास में पढ़ता है विद्यार्थी, उसी क्लास में रहना नहीं चाहिए। जिस क्लास में विद्यार्थी पढ़ता है उसका उद्देश्य रहता है अगली क्लास में जाना। लोग समझ में नहीं आ रहा, लोग अपने आप को मान लो सम्यक दृष्टि मानते हो, तो क्या प्रयास कर रहे हो? स्वाध्याय काय के लिए कर रहे हो? बोले चौथी क्लास में रोने के। अरे चौथी में तो हो ही, उसको पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि जो व्यक्ति जहां धर्म कर रहा है वह धर्म करते समय यह बात सोचे कि इस धर्म के माध्यम से हमें अगली क्लास में जाना है। जो भी धर्म कर रहा है, जितने प्रकार के तुम धर्म करते हो, उससे धर्म करते समय यह होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं, जो धर्म कर रहा हूं, इसका फल क्या मिले मुझे, मैं अगली क्लास में जाऊं। चौथे में गुणस्थान में हैं, सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र पालन कर रहे हैं। दृष्टि में क्या है कि मुझे चारित्र की प्राप्ति हो, ऐसा भाव आना चाहिए।
पूजा करते समय भाव आना चाहिए अगली क्लास में जाने का, पूज्य कब बनूंगा। जैन दर्शन कहता है पूजा किस लिए कर रहे हैं, बोले पूज्य बनने के लिए। अब देखो क्रिया पूजा की हो रही है और लक्ष्य क्या है, पूज्य बनने का। इसी प्रकार माला फेर रहे हो आप, दृष्टि क्या है, बोले एक दिन में वृत्ति बन करके सामयिक करूंगा। अष्टमी चौदस का उपवास कर रहे हो, बोले क्यों कर रहे हो, बोले एक दिन जाकर के मैं प्रोषद प्रतिमा लूंगा, उसमें उपवास करना पड़ेंगे। हमेशा व्यक्ति, जैसे धन कमाने वाला व्यक्ति धन को जब भी किसी रोजगार में लगाता है तो धन को उतना ही करने के लिए लगाता है कि आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग धन को इन्वेस्ट करते हैं व्यापार धंधे में तो ये सोचते हैं कि ये धन हमारा सुरक्षित रह जाए, या ये सोचते हैं कि धन आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ने का भाव आता ही है, कैसा भी प्रयास करो यही भाव आता, मेरा धन जो है इसको इन्वेस्ट करो। गेहूं को खेत में फेंक दो, क्यों फेंक दिया, बढ़ के आएगा। ऐसा ही धर्म करना चाहिए। जो धर्म तुम कर रहे हो उतने में संतुष्ट नहीं होना, आगे करने के लिए। मान लो जो तुमने दान दिया उसमें संतुष्ट नहीं होना अकेले, ये होना आज जो मैं दान दे रहा हूं भगवान, बस कल इससे डबल दूं, परसों चबल दूं, बस भगवान आप तो आने दो और यहां हम देते जाएंगे, वहां आने दो। आजकल मैंने आशीर्वाद, कोई भी दान का आशीर्वाद देता हूं तो तुरंत हम पोते की तरफ देखते हैं। अभी एक मंदिर के लिए अभी आशीर्वाद मिलेगा, दादाजी और उनके पिताजी दोनों आशीर्वाद लेने आए, पोता के साथ आया, तो उन्होंने दादा को बेटा को तो आशीर्वाद दिया कि हाँ अच्छा मंदिर बनाओ। पोते को मैंने कहा तुम इस मंदिर में शामिल नहीं होगे, तुझे आशीर्वाद है कि जैसे दादा और पापा मंदिर बना रहे हैं, जब मैं कमाऊंगा तो तुम भी एक मंदिर बनाना, तुम भी एक मंदिर बनाना। अब ये है विकासवाद, ये विकासवाद है। पोते के मन में भाव आ जाए कि आज जैसे मेरे दादा और पिताजी मंदिर बना रहे हैं भगवान, जब मैं कमाने लग जाऊं तो मैं भी इस परंपरा को कायम रखूं। और दादा पिताओं को भी अपने बेटों से यही कहना चाहिए, बेटा मैं जो दान पुण्य कर रहा हूं इसी में संतुष्ट नहीं होना, तुम भी इससे आगे बढ़कर के काम करना तो हमारी आत्मा को सुख पहुंचेगा। पिता चाहता है कि मेरा बेटा जितना मैंने धन कमाया मेरा बेटा मेरे से ज्यादा कमावे, पोता और ज्यादा कमावे। ऐसा ही धर्म क्षेत्र में रखना चाहिए। जितना मैंने धर्म किया भगवान से कहना चाहिए, भगवान जितना मैंने धर्म किया है मेरा बेटा इससे भी ज्यादा करे और पोता भी इससे ज्यादा करे। धन ही नहीं बढ़े, हमारे घर में धर्म भी बढ़ता रहे, बढ़ता चले। ऐसी भावना करने से धर्म भी फलता है, धन भी फलता है। डॉक्टर अंकित जैन सरांगपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मार्गणा किसे कहते हैं? आगम में इसको जानने से क्या लाभ है? क्या सम्यक दर्शन की विशुद्धि इसके ज्ञान से बढ़ती है? मार्गणा का शाब्दिक अर्थ है खोजना, मार्गणा करना, गवेषणा करना। रूढ़ी अर्थ है जैन दर्शन का जीव कहाँ कहाँ खोजा जाए, देव में, नरकों में, पर्याप्तक में, अपर्याप्तक में, लेश्याओं में, कसाय में, सब में कहाँ कहाँ जीव मिलता है। यानी जीवों के कौन कौन से ठाइया है, जीव किन किन पर्यायों को प्राप्त होता है, उन सब को मार्गणा कहते हैं। जब खोजा जाए कि ये संगी पंचेंद्री मनुष्य मर करके कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, नारकी मर करके कहाँ कहाँ जा सकता है, गत्यागति, कौन से जीव कहाँ से ज्यादा है, कम बढ़ है, सद संख्या, छेद, स्पर्शन आदि, ये सब शास्त्रों के अनुसार मार्गणाएं कहलाती हैं। ऐसा
इससे क्या सम्यक दर्शन की विशुद्धि में और ज्ञान में बहुत बड़ा बढ़ोतरी होती कारण है? है। द्रव्य शुद्ध है, सम्यक दर्शन होता है। नरकों का वर्णन सुनते सुनते व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो गया। कितने शास्त्रों में वर्णन आते हैं। मुनिराज ने गुण स्थान और मार्गणा स्थानों का वर्णन किया, त्रियंश को सम्यक दर्शन हो गया। तो बराबर ही जिनवाणी का स्वरूप है, जगत का स्वरूप है। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वरूप का चिंतन करने से वैराग्य धारण होता है। और ये मार्गणाएं क्या है? जगत का ही स्वरूप ही तो है। जगत कैसा है ऐसा। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवत्व भाव, औदिक भाव और पारिणामिक भाव, इनको कृपया कर सरल भाषा में समझा दें। जीव का औदिक भाव कहलाता है जैसा निमित्त मिला, जैसा कर्म का उदय आया, वैसा ही परिणाम कर लिया। समझाने के लिए सरल उदाहरण, हमारा कोई दुश्मन सामने आया, हमने क्रोध कर लिया, द्वेष कर लिया। हमारा कोई प्रियजन आया, हमें राग जाग गया। तो निमित्तों के अनुसार अपने परिणाम होते हैं, उसको औदैक कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में जैसा कर्म का उदय आया, हमारे अभी अरति नाम कर्म का, शोक नाम कर्म का उदय आया, हम रोने बैठ गए, शोक करने बैठ गए। हंसी का उदय आया, हास्य कर्म का, हम हंसने बैठ गए। तो ये कहलाता है औदैक भाव। यानी हम कठपुतली बन जाते हैं कर्मों की और नौ कर्मों की। दुश्मन आ गया तो हमें क्रोध जाग गया, मित्र आ गया राग जाग गया, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। उपसम भाव कहलाता है समता भाव, कोई मतलब नहीं। दुश्मन आ गया, आ गया, आ गया, वो भी एक जीव है, दुनिया में रह रहा है। अपना प्रियजन आ गया, आ गया, ये भी वस्तु है। पुण्य और पाप के उदय में जो समता भाव रखता है, पुण्य का उदय आते ही फूलता नहीं है, उसकी में अकड़ नहीं आता। धन दौलत आ गया, खूब पैसा आ गया, अकड़ आ गई, अहंकार आ गया, है क्या बोलता है, मैं अभी तुझे खरीद लूंगा, अहंकार आ गया। जो पुण्य और पाप कर्म का उदय आया तो दीनहीन नहीं बनना, ऐसे उपसम भाव होते हैं। छह उपसम भाव में कुछ मिले जुले परिणाम होते हैं। थोड़ा बहुत क्रोध आ भी जाता है, लेकिन वो क्रोध को रोकता है। थोड़ा क्रोध आ गया, थोड़ा बहुत बोल के बुदबुदा के रह गया, गाली नहीं दी, हाथ पैर नहीं चलाए, सिर नहीं फोड़ा, थोड़ा अंदर बुदबुदाया, शांत हो गया। क्षयिक भाव का अर्थ होता है कि वो कर्मों नौ कर्मों से प्रभावित नहीं होता। जिस प्रकार के कर्म का क्षय हो जाता है, उस प्रकार का परिणाम उसमें आता ही नहीं। जैसे मिथ्यात्व का क्षय हो जाता है, तो फिर मिथ्यात्व का परिणाम उसको कभी जीवन में आएगा ही नहीं। लाख समझाओ, लाख कोई भड़काने का प्रयास करें, लाख विपत्तियां आ जाएं, लेकिन वो कभी खोटे देव साध गुरु की तरफ नहीं जाएगा। सब कह रहा है, देख तुझे इतनी विपत्तियां आ रही हैं, इस चबूतरे को धोख दे दे। वो कहता है कुछ नहीं, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। यानी उसके मन में खोटे देव साध गुरु के प्रति परिणाम ही नहीं जागता, क्योंकि क्षयिक सब में दर्शन हो गया। पारिणामिक वो भाव कहलाता है जिसमें जीव स्वयं कर्म और नौ कर्म की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ये किसी कर्म की और नौ कर्म की अपेक्षा नहीं रखते। स्वाभाविक आत्मा के अनादिकालीन परिणाम होते हैं, उनको संक्षेप में इतना ही जानना। ललित जैन बांसवाड़ा पिंडार भी आप पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चामुंड राय राजा ने ऐसा क्या पुण्य किया था कि गोमटेश बाहुबली भगवान के साथ चामुंड राय को भी याद किया जाता है? उन्होंने सबसे बड़ा पुण्य किया था माँ की भक्ति। मैं माँ की हर इच्छा पूरी करूंगा। और सबसे बड़ा पुण्य मिला था कि उनको माँ ऐसी मिली
कि माँ ने कोई अपने संसार की इच्छा पूरी कर नहीं रखी, उन्होंने गोमटेश बाहुबली बनाने की इच्छा पूरी की। कई बार पितृभक्त और मातृभक्त तो बच्चे होते हैं, लेकिन उनके दुर्भाग्य से उनके माँ बाप खोटे मिल जाते हैं। बच्चे ऐसे हैं कि मम्मी पापा जो कहेंगे हम वही करेंगे, वही करेंगे, हम कुछ भी कहेंगे जो कुछ करेंगे, लेकिन माँ बाप खोटे निकल जाते। माँ बाप अपने संसार की इच्छाएं ऐसे बच्चों से पूरी करा लेते हैं, परमार्थ के भाव ही नहीं होते। कभी बार खोटी संतान हो जाती है, खोटी संतान हो जाती है। माँ बाप की इच्छाएं पूरी करने के भाव होते हैं, लेकिन बेटे नकार देते हैं। संसार के कार्य कराएं तो बेटा करने को तैयार है, पाप के कार्यों में, संसार के कार्यों में कहे तो बेटा कहते हाँ पापा खूब खर्च करो, अमेरिका घूमने जाना हो तो 10-20 लाख रुपए दे दो। संसार में खर्च करने में नहीं रोकता, लेकिन परमार्थ के कार्यों में हाथ पकड़ लेता है, नकार देता है। तो ये बड़े पाप कर्म का उदय होता है। कोई पूर्व जन्म में बैरी आया है, हमेशा ये ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा बैरी, ये मत समझना कि तुम्हारा बैरी दुश्मन ही होता है। मैंने कई बार प्रवचनों में पूरी कथा सहित सुनाई, आगम सहित, प्रमाण सहित तुम्हें सुनाया। अभी मात्र सूत्र ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हें धर्म कार्य में रोक रहा हो, समझ लेना ये पूर्व भाव का बैरी है, चाहे बेटा हो चाहे बाप हो। वो मना कर रहा है, नियम से वो चाह रहा है तुम्हारी सदगति ना हो जाए। बेटा कह रहा है पापा मंदिर नहीं बनाना, वो चाह रहा है कि पापा मंदिर बनाएंगे तो अगले भाव में जाकर राजकुमार के यहाँ महलों में पैदा होंगे, मुझे तो इनसे बैर लेना है, बदला लेना है, इसलिए इनको धर्म कार्य से रोकना है। समझ लेना ये पूर्व भाव का बदला लेने आया है, और वो तुम्हें कहीं ना कहीं बदला लेगा। तो ऐसे बहुत कम मुश्किल से बेटे मिलते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा पिता सदा धर्म ध्यान के कार्य करे, और धर्म की बात आते ही तुम्हारा परिवार का व्यक्ति खुश हो जाए। मान लो बेटे ने कोई धर्म कर दिया, बाप का बेटा तूने आज मुझे मस्तक ऊंचा उठा दिया, आज तू धर्म करके आया, आज तू दान बोल के आया, आज तू बोल रहा है क्या पापा मेरा मन कर रहा है कि मंदिर बनाओ। उस बेटे को छाती से लगा लेना, वो जन्म जन्म का तुम्हारा मीत है और जन्म जन्म तक तुम्हारा मीत रहेगा। ऐसे पिता के बेटा के संबंध में, पिता के संबंध में, बस वो तुमसे कहे और तुम उससे कहो और वो कहे ओहो मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे ऐसे पापा मिले, कि आज पापा मेरे से कह रहे हैं मेरा बेटा मन हो रहा है कि मंदिर बनाने का, झूम जाए, नाच जाए, और कहे पिता करो पापा, मैं हूँ, कमाऊंगा और मेहनत करूंगा। संसार के दुनिया भर के पाप करते, घाटे लगते, उनको हम पूरी करते। अभी दादाजी कह रहे थे, बोले महाराज दुनिया भर की किस्तें भरते हैं, ये तो पारसनाथ की किस्त है। दुनिया भर के लोन लेते हैं, दुनिया भर के कार्य करते हैं, उनकी किस्तें भरते कि नहीं? ये पारसनाथ भगवान की किस्त है, भरते रहेंगे। यही परिणाम तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगे महानुभाव। यही परिणाम तो लिखे जा रहा है डायरी में। अब ये परिणाम जब फलेंगे तो फिर दूसरे लोग कहेंगे महाराज जी वो व्यक्ति तो जिस माटी को छूता सोना हो जाता है, और महाराज मेरी क्या किस्मत फूटी, सोना छूऊं तो माटी हो जाता है, मैं धंधा करूं तो घाटा ही घाटा है, दूसरा करे तो ये कुछ नहीं बंधु। यही परिणाम है कि तुमने अपने घर में किसी ने कुछ बोला होगा और हर्ष से आनंद से नाच गए, हाँ करो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा।
मिर्ची जैन अशोकनगर, नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है कि उत्सर्ग ध्यान किसे कहते हैं? उत्सर्ग ध्यान का अर्थ होता है समस्त प्रकार के विकल्पों से दूर होकर के। उत्सर्ग का अर्थ वैसे उत्कृष्ट होता है, उत्सर्ग करना। उत्सर्ग का अर्थ होता है समझ से रहित होकर करना, विकल्प आदों से छूट करके। श्रीमती नमिता जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। कोई जीव अधोलोक से मध्यलोक में आया, एक समय लगा। दूसरा कोई जीव अधोलोक से सिद्धालय के तनुवाद बलय पहुंचा, उसे एक समय लगा। तो अब मेरी जिज्ञासा बनी कि समय वही है, फिर एक समय में 7 राजू, एक समय में 14 राजू, उतने ही समय में पहुंचा, ऐसे कैसे हुआ? एक व्यक्ति जयपुर से चला, खजूरी तक 2 घंटे में आ गया, और खजूरी के बाद से यहाँ तक आया 2400 तक, कितने किलोमीटर? वहां से वो 50-60 किलोमीटर 1 घंटे में चला, और यहाँ 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला। तो ये कैसे हुआ? मंद गति और तीव्र गति। वो जो 14 राजू गया है वो तीव्र गति से कहा है। मंद गति से तो एक समय में एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में, तुमने तो बहुत लंबा कह दिया। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी परमाणु की गति एक समय में होती है, और एक परमाणु की एक समय में 14 राजू गति होती है। तो ये मंद गति और तीव्र गति का परिणाम होता है। उस समय अनारक ही रहेगा? हाँ, नहीं, एक समयवर्ती में अनाहरक नहीं होता। हमेशा अनाहरक 2 समयवर्ती में होता है। एक समयवर्ती तो यहाँ मरा वहाँ उत्पन्न हो गया, अनाहरक दशा नहीं बनती। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। आपके 6 आवश्यक क्या होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। क्यों, मुनि बनने का बन है क्या? पहले तुम बताओ तुम्हारे 6 आवश्यक कौन से, और उनकी परिभाषा बताओ, और तुम 6 आवश्यक करते हो कि नहीं। ये 3 प्रश्न दो, तब मैं अपने बताऊं। और या ये कहो कि महाराज जी मैं अब बस मुनि बनने का मन बता रहा हूं, इसलिए आप अपना आवश्यक बताओ। तो ये 4 प्रश्नों के आपको जवाब देना है। पहला, श्रावक हो। पूछने वाला श्रावक है कि मुनि? बच्चा है। बच्चा है। बड़ा है कि छोटा है? अतिशय जैन लिखा है 8 साल के ऊपर का हो तो उसके लिए है कि पहले तो तुम श्रावक के 6 आवश्यक बताओ, दूसरा 6 आवश्यकों की परिभाषा बताओ, तीसरा तुम 6 आवश्यक पालते हो या नहीं एक बार, या फिर ये बताओ कि मुझे मुनि बनना है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये 4 प्रश्नों के जवाब दो, तब मेरे 6 आवश्यक क्या हैं तब मैं बताऊंगा। आदि कुमार जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। क्या भाव नपुंसक लिंगी मुनि भी मोक्ष जाते हैं? जाते हैं। और भाव स्त्रीलिंग को मनुष्यनी कहते हैं। हाँ। वैसे ही भाव नपुंसक लिंगी को क्या कहते हैं? कुछ नपुंसकी कहते हैं, नपुंसक कहते हैं, संड कहते हैं, षड नारी कहते हैं, ऐसे प्रकार के नाम मिलते हैं। तो ये जो हैं तीनों भाव की अपेक्षा से तीनों लिंगों से मोक्ष है, लेकिन द्रव्य शरीर की अपेक्षा से पुल्लिंग ही होना चाहिए, पुरुष ही होना चाहिए। मुकेश जैन 12 राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। आपने मानस्तम की दूरी बताई थी कि जिनालय से कितनी दूर मानस्तम होना चाहिए, तो महाराज जी इस मानस्तम का अभिषेक कब होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मूर्तियों का अभिषेक जरूरी नहीं है, श्रावक को अभिषेक करना जरूरी है। किसी भी शास्त्र प्रतिष्ठा पाठ में नहीं लिखा कि मूर्तियों पर अभिषेक होना जरूरी है। अभिषेक नहीं होगा तो वो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं मानी जाएगी, इतने वर्षों तक नहीं होगा तो प्रतिष्ठित नहीं मानी जाएगी। ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं लिखा। किसी व्यक्ति ने इतने वर्षों तक उसकी पूजा नहीं की तो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं मानी जाएगी। अभिषेक नहीं किया तो भी उसमें कोई कमी आ जाएगी? नहीं, अभिषेक श्रावक को करना अनिवार्य है,
मूर्ति का होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं मानव स्तंभों के अभिषेक के संबंध में। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म में क्या प्रहलाद जी के बारे में कुछ आता है? नहीं। और क्या हनुमान जी विद्याधर थे? ये पक्का 100%। महाराज जी 6 ढाला में जो हनुमान विद्याधर ही थे ऐसा। और महाराज जी जो 6 ढाला में ढाल शब्द आता है उसका क्या अर्थ होता है? ढाल का अर्थ होता है एक सीमित दायरा, अध्याय, सर्ग, प्रथम ढाल यानी प्रथम सर्ग, प्रथम अध्याय, ऐसा एक ग्रुप। पहली ढाल यानी पहली ढाल का होता है, जैसे अपन कहते हैं 1400 जाओगे तो 3 ढालें पड़ेंगी। तो पहली ढाल नरक की, दूसरी ढाल फिर गुरु कुदेव की, तीसरी ऐसी करके ढाल, एक कहना चाहिए ग्रुप बाय ग्रुप ऐसे। सुमन जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई परिवार में या कोई व्यक्ति नियम लेता है तो कुछ लोग तो उसका बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा, और कुछ लोग उसकी बातें बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो क्या उन्हें कर बंद होगा? क्यों नहीं होगा, उनको तो बराबर बंद होगा। जो हंसी मजाक कर रहे हैं उनको बराबर कर्म का बंद होता है। लेकिन अपन को चिंता नहीं करना चाहिए, अपन को अच्छा लग रहा है करना चाहिए। प्रवीण जागी सोत खांदू कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पाषाण की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है कि वो भगवान का रूप हो जाती हैं, या हमारी भावना ही उसे भगवान बनाती है? ये सब प्रसंग तुम जो है भगवान पर और गुरु जी पे छोड़ दो। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें तो चमत्कारी मूर्ति, गुणों से भरी हुई मूर्ति, अनंत शक्तियों से भरी हुई मूर्ति तुम्हारे लिए प्राप्त होता है। वो कैसे होती है वो सूर्य मंत्र देने वाला जानता है। वो कैसे होती है वो जिनेंद्र भगवान ने उसकी विधि सिखाई, और उस विधि के अंतर्गत साधु की साधना, साधु की भावना, साधु की जो मंत्र शक्ति होती है, मूर्ति का कोई विशेष महत्व नहीं होता। जो प्रतिष्ठा करने वाला जो सूर्य मंत्र देता है, उस साधु की जो मंत्र शक्ति होती है, वो मंत्र कितना पावरफुल है। क्या वो मंत्र उस साधु ने सिद्ध किया है? क्या उस मंत्र की साधु ने साधना की है? इसलिए प्राचीन शास्त्रों में सूर्य मंत्र कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता था। आचार्य साधु अपना स्वयं का मंत्र देता है। आज जितने अच्छे साधु होते हैं वो मंदिर की मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने के लिए अलग से सूर्य मंत्र की साधना करते हैं। वो उनका निजी मंत्र होता है, वो उनके साथ ही उत्पन्न होता है, उन्हीं के साथ खत्म होता है। वे शिष्य को भी दे के नहीं जाते। 2 विद्याएं होती हैं, 2 मंत्र होते हैं। एक मंत्र वह है जो दूसरों को दिया जा सकता है, देते हैं। एक मंत्र एक ऐसी साधना होती है जो साधु के साथ ही उत्पन्न होता है, साधु के साथ ही खत्म हो जाता है। वो किसी को देता नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये उसने स्वयं सिद्ध किया है, और स्वयं सिद्ध किया हुआ मंत्र दूसरे को देगा, यदि वो सिद्ध नहीं कर पाया तो उसका नाश हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसी मंत्र शक्ति होती है जो स्वयं की, विद्याधर लोगों में विद्याएं सिद्ध होती है, जो परंपरा से सिद्ध होती हैं वो वसीयत में मिलती हैं, बाप से बेटे को, बेटे को पोते को। लेकिन कुछ विद्याएं विद्याधर सिद्ध करते हैं, वो अपने बेटे को नहीं देखे नहीं जाते, वो उन्हीं के साथ नष्ट हो जाते। ऐसे ही साधु के पास जो होते हैं उनका एक निजी शक्ति होती है। अब उस शक्ति में कितना पावर है, कितनी साधना उन्होंने की है, वो मंत्र सूर्य मंत्र के आधार पर मूर्तियों में अतिशय चमत्कार और शक्तियां आती हैं। पंचकणक तो सभी के होते, लेकिन सूर्य मंत्र देने वाला कौन है और उसने किस मंत्र से दिया है, उस मंत्र का प्रभाव पड़ता है, बाकी सब ठीक ही है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, साहित्य में पढ़ने आता है सील समुद्र वर्धक,
साहित्य में ऐसा आता है। और आचार्य श्री के लिए भी लोग ये उपाधि लगाते हैं शील समुद्र वर्धक, इसका क्या अर्थ होता है? शील यानी स्वभाव, शील यानी संयम, अपने दायरे में रहना, अपने स्वभाव में रहना, और अपने स्वभाव में रहने का ज़्यादातर जो निरंतर साधना करते हैं उसे शील वर्धक बोलते हैं। अलका जैन दिल्ली से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, मिलेच्छ क्षेत्र में मनुष्य त्रिवेंशों का जीवन कैसा होता है? वहाँ 6 लेस्याएं होती हैं या 3 नीचे की होती हैं? नहीं, लेस्याएं तो बनती हैं बराबर। वहाँ के जो कर्म होते हैं वो व्यवस्थित नहीं होते, संस्कारित नहीं होते। भाषा होती है लेकिन भाषा संस्कारित नहीं होती, स्कूल कॉलेज नहीं होते, आदिवासियों जैसे जंगलों में रहते हैं, इस प्रकार की उनकी जीवन शैली होती है। अजित एडवोकेट मांगरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी का धर्ममय होना और किसी का धर्म करना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? दोनों एक ही बात है, धर्म करना और धर्ममय होना। धर्ममय हुए बिना धर्म करोगे कैसे? उस करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। यदि आप धर्म मार्ग दिखाने के लिए कर रहे हैं, औपचारिक से कर रहे हैं, तो वो धर्म की कोटि में कैसे आएगा? धर्ममय होने का नाम ही तो धर्म करना है। ऐसा नवीता जैन कोटा से पूछती है, मिलेच्छ खंड में काल परिवर्तन क्यों नहीं होता? स्वभाव है। और सम्यक दर्शन किन किन गतियों में साथ ले जाया जा सकता है? सम्यक दर्शन जो है अलग अलग गति से है। जैसे स्वर्गों से देवता सम्यक दर्शन लेके आ सकते हैं, मनुष्य त्रियंश यहाँ से सम्यक दर्शन लेके जा सकते हैं देवताओं में। नरकों से सम्यक दर्शन लेके आ सकता है, देव से आ सकता है। ये 2 पर्यायों से सम्यक दर्शन लेके आ सकता है जी, बस। मनुष्य से मरकर मनुष्य सम्यक दर्शन लेके नहीं आ सकता। त्रियंश से व्यक्ति मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन लेके नहीं आ सकता। बस एक अपवाद है, यदि बद्यायुष्क है और उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो फिर वह चारों गतियों में सम्यक दर्शन लेके जा सकता है। यहाँ से मरकर त्रियंश में भी जा सकता है, मर करके मनुष्य में भी जा सकता है, मर करके देव नारकियों में जा सकता है। बद्यायुष्क है और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो चारों गतियों में सम्यक दर्शन लेके जा सकता है। यदि बद्यायुष्क नहीं है और सम्यक दर्शन छायक नहीं है तो फिर कुछ गतियों की सीमा है जो मैंने पहले बताई। आर्यखंड का क्या अर्थ होता है? जहाँ आर्य का अर्थ होता है जहाँ अर्चना, जहाँ लोग बड़ों को पूजते हैं, सम्मान करते हैं। अर्चन्ते पूज्यन्ते इति आर्यः, जो पूजा करते हैं, आर्य करते, आर्य आर्य भक्ति करते हैं, आदर्श मानते, बड़ों के पीछे चलते हैं, बड़ों का अनुकरण करते हैं, जिन्हें संस्कृति रहती है, जिनके संस्कार और संस्कृति से जिनका जीवन चलता है, उन्हें आर्य कहते हैं। और छायक सम्यक दर्शन देवों नारकों में कैसे जाता है? बद्यायुष्क बताया ना, देव में तो कोई बिना बद्यायुष्क के भी आयु सम्यक दर्शन पहले प्राप्त कर ले या बाद में कर ले। नरक में जो जाने वाला है वो बद्यायुष्क से ही जाता है, और स्वर्ग जाने वाला यदि मोक्ष नहीं गया तो स्वर्ग तो जाएगा ही जाएगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल सुधाकर चैनल के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले उन सभी दर्शक गणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी आपके आशीर्वाद से चमलेश्वर तीर्थराज पर बनने वाली त्रिकाल 24 में एक जिनालय और आज आया है। मैं उन बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आज जो जिनालय घोषित हो रहा है वो 15वें नंबर का है, मात्र 9 जिनालय शेष बचे हैं। ऐसा ना हो कि हम देखते रह जाएं और हमारी आंखों के सामने सारे पुण्यार्जक अपने अपने मंदिर बना करके फ्री हो जाएं और हमें बाद में बहुत पछतावा होगा। तो 71 कलश के माध्यम से एक जिनालय स्वर्गीय पूज्य पिताजी मूलचंद जी, मातुश्री मनवर देवी जी की प्रेरणा से श्रेष्ठ श्रीमान उदयलाल जी, सविता जी, जम्बू कुमार, चंदा देवी, पारस, रिंकू जी, पुत्री दमा श्रीमती अंजना, प्रदीप चौधरी, सुशीला, सुशील, रेणु, मोही, मोहित, सिद्धार्थ, सिद्धि, आनंद, सुशांत एवं समस्त बज परिवार खजूरी वाले हाल मुकाम पार्सनाथ एनक्लेव कोटा पधारे पूज महाराज का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे और क्षेत्र कमेटी उन सभी पुण्यार्जकों का सम्मान करेगी। आप जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे।
साथ ही इस क्षेत्र पर बनने वाले तीर्थ रक्षक, मैंने कहा था कि तीर्थ रक्षक वो है जो हमेशा अपने जीवन की सबसे बड़ी पॉलिसी है LIC कराते हैं हम लोग। तो आप तीर्थ रक्षक बनेंगे तो जीवन भर आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। ऐसे प्रथम तीर्थ रक्षक में 1,11,000 में नाम आया है श्रीमान विनोद कुमार, मनोज कुमार, कविता, अंकुर, दिव्या, आरव, अभय, समीक्षा, अनाया, अनबी, बाकरीवाल परिवार, खजूरी वाले कोटा। इन्होंने विनोद कुमार जी के पढ़ने के उपलक्ष्य में ये तीर्थ रक्षक बने हैं। दूसरे तीर्थ रक्षक सुभाष चंद्र जी, श्रीमती उषा ईशान, जबलपुर बांदा, उत्तर प्रदेश से। तीसरे तीर्थ रक्षक स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी, मैना जी, विनीत जी, वैशाली। विधि देव जैन पाटनी, जयपुर निवासी, मुंबई प्रवासी। इन्होंने तो अकाउंट में पैसा डाल दिया, इसके बाद नाम यहाँ पर भेजा। जोरदार तालियां बजाएं। चौथे तीर्थ रक्षक श्रीमान विमल चंद, वंदना, नितेश, नियति, निमित्त, नमित, शिल्पा, नमन, नयन जैन, इंदौर, पूना वाले। और एक तीर्थ रक्षक उदयलाल जी, प्रकाश चंद जी, अनुराग जी, सिद्धम, वज्र परिवार, खजूरी वाले कोटा। और एक कमरा बनाने की भावना 5 लाख रुपए में श्रीमान धीरेन्द्र कुमार, स्मिता, जिगर साय अमेरिका से आए हैं। सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली हो जाएंगे। और प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं, देखो महेंद्र सिंह। मैं परिवार और मैं रिश्तेदारों को एक साथ आए हैं, बेटों को नहीं लाया, बेटी परिवार भी लाया है। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद बहुत। महेंद्र सिंह जिनोदय देव तैयार रहेंगे और महिलाओं से श्रीमती आशु जैन, अहमदाबाद। माइक दे दें। चोगला वाले चेतो चेतो। हाँ, हाँ, जिज्ञासा प्रस्तुत करें। सुधा सागर जी महाराज की जय। मैं जिनोदय तीर्थ से आया हूँ महाराज जी, और ये चाहता हूँ कि आप जिनोदय तीर्थ के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा प्रश्न ये है कि सभी जो सिद्ध भगवान हैं और अरहंत भगवान हैं, क्या वो सिद्ध भगवान अरहंत भगवान सिद्ध होते हैं, लेकिन उनके चिन्ह क्यों नहीं होते अरहंत भगवानों के? चिन्ह शरीर जो है एक नाम कर्म की प्रकृति है, और नाम कर्म की प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही उस प्रकार का नाम कर्म होता है जिसमें शरीर में 1008 चिन्ह बनते हैं। दाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वो तीर्थंकर प्रकृति के साथ ही बनता है, उसका नियम ही है। इसलिए जितने भी सिद्ध हैं वे अरहंत होते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं होते, चिन्ह नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वंदन नहीं किया। इस कारण से अक्षता सेठिया, कोटड़ी। आगे तैयार रहेंगे भागचंद जी, धामनिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बेटी का अपने माता पिता और परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, और मुझे अपने माता पिता की एक अच्छी और लायक बेटी बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अभी तो मम्मी पापा से ही पूछना पड़ेगा कि उन्होंने जन्म देने के पहले क्या क्या सोचा था। मेरे पास लिस्ट नहीं है वो, क्योंकि हर माता पिता कुछ ना कुछ सोचता है बेटा बिटिया के प्रति। तो जो उनकी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं के अनुसार ही अपने जीवन को ढालना चाहिए, क्योंकि बेटी की सबसे बड़ा संस्कार होना चाहिए कि वो माता पिता को क्या रूप देखना चाहते, क्या उनके मन में इच्छाएं होती हैं, तो उन्हीं के अनुसार सबसे बड़ा यही है कि तुम्हारे कारण से माँ बाप का मस्तक ऊंचा उठना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। यही बेटी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। नमोस्तु भागचंद जी, धामनिया। इसके बाद तैयार रहेंगी सुशीला जी, गोदाबाग। सबसे बड़ा आदर्श बने ब्राह्मी सुंदरी। ब्राह्मी सुंदरियों ने एक ही नियम लिया, मैं अपने कारण से कभी भी अपने पिताजी का मस्तक झुकने नहीं देंगे। तो हमेशा एक ही देखना चाहिए, मेरे जीवन के किसी कृत्य के कारण से यदि जब वो माँ बाप के पास है तो सावधान रहे, मेरे कारण से माँ बाप की इज्जत में बट्टा न लगे। और जब वो ससुराल जावे तब एक बात का ध्यान रखे, सासू ये ना कह दे कि माँ ने यही सिखाया है क्या। कहीं ससुराल में जाकर पीहर को ना कोसा जाए कि तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, बस जैसे बने तैसे। ये कार्य ने सबसे बड़ा, क्योंकि ज्यादातर ससुराल जाना में बेचा जाते रही माँ ने यही सिखाया गया, यही संस्कार है।
बस ये लांछन माँ बाप पे नहीं लगने देना। दूसरा, यदि हो सके तो सासू कहीं पाई जाए, क्या बहू आई है, ना जाने इसके माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, जब से घर में आई है सब शांति ही शांति है। जय हो। यदि माँ बाप को ये पुरस्कार तुमने ससुराल की तरफ से दिला दिया, समझ लेना बेटी का माँ बाप का ऋण चुक गया। ये दो बातें ध्यान रखना चाहिए। परम पूज्य जगत पूज्य श्रवण पुंगव 108 सीधे स्वागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे गुरु, मेरी एक समस्या है कि शांति धारा होने के बाद कुछ देर से जो आते हैं श्रावक, वो दूसरी प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? महाराज श्री इसका थोड़ा समाधान। देखो, ये समाज की अनुशासनहीनता है। सब लोग एक साथ आओ, एक साथ अभिषेक करो। एक साथ अभिषेक करने का पुण्य है। जितने ज्यादा लोग करने और देखने वाले बैठेंगे, उस समय जो अभिषेक का गंधोदक होगा वो उतना गुना ही चमत्कारी होगा। सपोज कीजिए, एक व्यक्ति अकेला भगवान का अभिषेक कर रहा था, तो उस अभिषेक करने वाले को कितने देख रहे थे? वो खुद ही देख रहा था, वो खुद ही देख रहा था। तो उतने ही उस पर गंधोदक में बना है। अब मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं, और जब तुमने 100 लोगों ने तुमने अभिषेक किया, तो कितने लोगों ने देखा? 200 आंखों ने। 100 से 200 आंखें। भावनाएं कितनी? 100 गुना। यानी अकेले में अभिषेक किया, और जिस 100 लोग देख रहे थे उस समय अभिषेक किया, तो वो 100 गुना अधिक चमत्कारी है अकेले की अपेक्षा। इसका मैंने शोध किया, 2 तरीके से शोध किया। जब बहुत भीड़ होती है उस दिन बोली क्यों बढ़ती है? पहले लोग कहते अरे महाराज मान कसाई के लिए लोग बढ़ाते, देखो भीड़ में बोली बढ़ा दे, अकेले में नहीं। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। जिस दिन भीड़ ज्यादा होगी बोली बढ़ेगी। वही व्यक्ति जिस दिन भीड़ नहीं होगी उस दिन बोली नहीं बढ़ाएगा वो। अरे भाई बढ़ा दे, तो जो जितने की लेना 5 लाख की लेना 1,000, बोले नहीं 11,000 लिख लो अभी। और जिस दिन भीड़ होगी तो कितनी बढ़ा देगा? कारण उसका मैंने खोजा कि अरे ये मान कसाय नहीं है, ये है कि आज का गंधोदक उतना गुना चमत्कारी होगा जितने लोग भीड़ में बैठे हैं। जय हो। सब कौन, कितने लोग देख रहे हैं ये बताओ? पहले पूरा देख रहे, सबकी दृष्टि कहां है? और जैसे तुमने डरा जय हो, बस वो उतने गुना चमत्कारी हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब सब सामूहिक रूप से अभिषेक। दूसरा मैंने खोजा कि चक्रवर्ती और सौधर्मेंद्र आदि पूरे परिवार के साथ जाते थे। चक्रवर्ती जब अभिषेक करता था पूरे परिवार को पहले बैठा लेता था, बैठो यहां सब अभिषेक कर रहा मैं, देखो। क्यों? क्योंकि जिस समय तुम अकेले में अभिषेक कर रहे हो तुम्हारी कोई फरियाद ज्यादा नहीं चलेगी। तुम्हारे परिवार के लोग जब बैठे हैं, बे तुम्हारे लिए मां बैठी है। बेटे को यदि, मैंने एक दिन बहुत बड़ा कहीं पर 1, 2 दिन 3 दिन प्रवचन दिए थे, आपको कोई कार्य करना है बेटे को और मां का आशीर्वाद चाहिए, और मां को भी कोई बेटे का अभिषेक कराना है, कुछ अधिक कार्य कराना है, तो तुम अपनी मम्मी को जरूर सामने बैठा लेना। और वो मम्मी की उस समय जिंदगी भर एक मां अपने बेटे का भला चाहे, जिंदगी भर भगवान के पास नारियल चढ़ावे, मनौती मनावे, मेरा बेटे का ये हो जाए, मेरा बेटे का ये हो जाए, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। हो जाए तो गारंटेड सुनवाई। जिस समय बेटा अभिषेक कर रहा हो उस समय यदि मां बैठ के कहे भगवान यही है मेरा कुल दीपक, यही है कुल का उजियारा, यही सब कुछ है, बस जो आपके ऊपर अभिषेक कर रहा है बस इसी की लाज रखना है और इसी को सफल बनाना है। उस समय उस भावना में अभिषेक करते समय जो मां प्रेरणा करेगी वह लाख लाख गुना चमत्कारी होगी। पत्नी को बैठा लीजिए। पत्नी जब तुम अभिषेक करोगे
वो तुम्हारी तरफ एक बार जरूर देखेगी। 1000 तुम करवा चौथ कर लो, सुहाग दशमी कर लो, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता हूं। जिस समय तुम्हारा अभिषेक चल कर रहा हो पति, उस समय पत्नी बैठ करके बस इतनी भावना भाए, भगवान यही है मेरा सुहाग, यही है मेरा सौभाग्य, ये सुखी तो मैं सुखी, इनकी सफलता मेरी सफलता है। उस समय जो रेकी देगी वो रेकी उस पति के लिए उस गंधोदक में हजारों लाखों गुना काम करेगी। इसलिए चक्रवर्ती सौधर्मेंद्र सपरिवार पूरे परिवार को बैठाल करके फिर अभिषेक कर देते। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, सामूहिक अभिषेक करो, गंधोदक में चमत्कार आएगा। मैं तुम लोग कहते हो महाराज जी जहां जहां आपने जमाए, आज मंदिरों में चमत्कार हो रहा है, अतिशय हो रहा है। जहां 2 लोग अभिषेक करने वाले नहीं वहां लाइन लग रही। कुछ नहीं बंधु, मैंने सामूहिक अभिषेक शुरू कराया तो मूर्ति में भी अतिशय आया और गंधोदक में भी अतिशय आया। अपने अपने मनमाने झंग जाए, कोई 5 बजे गया टुनटुनिया बजाए जय हो, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई पट्टा तो कुंभकर्ण 11 बजे। अपने भगवान उठाएंगे ठाकुर जी को, रख लगे करते रहो, भगवान को घिसते रहो। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, सड़ गए सालक राम तो हम कहा जाने। घिसते रहो, जिंदगी भर घिस घिस करके निकल गई जिंदगी। जहां के थे वहीं के वहीं रहे, ना मंदिर में अतिशय आया, ना गंधोदक में अतिशय आया, और तुम्हारे दिमाग में तो अतिशय आने वाला है ही नहीं। इसलिए सामूहिक करो इसका। सुशीला जी इसके बाद तैयार रहेंगे आदित्य सौगानी अशोकनगर। मेरे परम आराध्य गुरु को मेरा और मेरा परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये प्रश्न ये है कि अभी गर्मी में हजारों चींटियां आ जाती है और वो समूर्जन जीव ही रहते हैं चींटियां। तो फिर शास्त्र में आया है कि एक चींटी भी मर के हाथी हो जाता है, फिर वो गर्भज कैसे हो जाते हैं माता जी? चींटियां सम्मोचन होती हैं, फिर मर करके गर्भज कैसे हाथी आदि हो जाती कर्म की वजह से, कोई बात नहीं। गर्भज सम्मोचन हो जाता है, मनुष्य मरकर सम्मोचन में चींटी हो जाता है, चींटी मर करके मनुष्य बन जाता है। ये तो उसके परिणामों के ऊपर आश्रित है, परिणामों में चलता रहता है। इसके बाद तैयार रहेंगे रेमी जैन सागर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा थी कि जैसा कि बताया गया है कि जब मतलब 48 मिनट का ही मतलब अगर ध्यान लगा लिया जाए बहुत अच्छे से तो सारे कर्मों का नाश करके आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तो महाराज जी ऐसा मतलब क्या होता है उस समय की जो अनंत काल से जो कर्म मतलब की राशि जो पड़ी है सत्ता में, वो मतलब आत्मा ऐसा क्या करती है कि वो पूरा नष्ट हो जाता है? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि रात भर का फैला हुआ अंधेरा ऐसा क्या सूर्य की किरण में है कि पूरा सूर्य नहीं निकलते ही क्षण मात्र में पूरा उजिला अंधेरा भाग जाता है। अंधेरा कब का, कितनी देर का था? रात भर का। रात भर का। और भगाने में कितनी देर लगी? एक क्षण। कमरे में एक कमरा बंद था वर्षों से, अंधेरे में था, अंधेरे में था, और एक दीपक जलाया, अंधेरा कहां गया? इसी प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया कि हे भगवान, मैंने अनादिकाल से कर्म बांधे, लेकिन जैसे ही आपका नाम लेता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, तो ऐसी ज्योति जागती है कि वो अनादिकाल का भक्त जो अंधेरा है वो क्षण मात्र में भाग जाता है, जैसे रात भर का अंधेरा सूर्य की किरण से भाग जाता है। उन्होंने देखा संतति कर्मबद्धम, श्लोक ही है पूरा है कि मैंने अनादिकाल से कर्म ही कर्म बांधे थे, लेकिन एक क्षण में कट गए, क्योंकि आपका भक्ति धर्म प्रकाश के समान है और अधर्म अंधकार के समान है। प्रकाश अंधकार प्रकाश को नहीं भगा सकता। सारा संसार का अंधकार आ जाए, प्रकाश को भगा नहीं। आज तक कभी किसी अंधकार ने प्रकाश को भगाया? नहीं महाराज। लेकिन प्रकाश से अंधकार भागा कि नहीं? जी जी महाराज। आज तक कभी नहीं हुआ कि अंधकार ने किसी प्रकाश को भगा दिया हो। अरे भाई वो आज तेज अंधकार आ रहा है, हवा नहीं, तेज अंधेरा आ रहा है, आज लाइट काम करेगी नहीं, नहीं कोई नहीं सकता। लेकिन दीपक में जरूर ताकत होती है। तो धर्म और भक्ति दीपक के समान होती है।
जो जन्म जन्म के कर्मों को काट देती है क्षण मात्र में, ऐसा मन। आगे तैयार रहेंगे दीपक जैन, प्रताप नगर, जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मैं रिमी कपिल जैन। मेरी जिज्ञासा यह है कि एक आदर्श गृहिणी की क्या विशेषताएं होती है और उसकी क्या कर्तव्य होने चाहिए? अभी मैंने कहा आदर्श गृहिणी को दुहिता कहते हैं, और हमारे आचार्य श्री ने मूक माटी में त्रिहिता कहा। आप महिलाओं के लिए दुहिता और त्रिहिता नाम है आप लोगों का। दुहिता कैसे हैं? जो अपने पीहर पक्ष का नाम रोशन करते हैं और जो ससुराल पक्ष का नाम रोशन करती है, इसलिए नारी को दुहिता कहते हैं। आचार्य श्री ने त्रिहिता कहा कि अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करती है, अपने ससुर का भी नाम रोशन करती है, यदि बाद में आरिका बन जाए तो धर्म का भी नाम रोशन करती है, इसलिए त्रिहिता कहलाती है। इसलिए सदगृहिणी को एक ही बात ध्यान रखना चाहिए कि उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। उसकी अंगाड़ी भी है, अंगाड़े दो हैं, माँ बाप और ससुर, सासू ससुराल। पछाड़ी है संतान। तो आपको महिलाओं को हमेशा आगे भी सावधान, पीछे भी सावधान। आगे लोग पूज्य हैं, माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, कुलाचार है, इनके पद चिन्हों का ध्यान रखना है, इनके आदर्शों का ध्यान रखना है, इनकी भावना का ध्यान रखना है, इनकी इज्जत का ध्यान रखना है। पीछे संतान क्रम है, वो माँ के पीछे चलते हैं, तो कहीं तुम्हारी कोई हरकत, तुम्हारे वचन, तुम्हारा सोच पीछे वाले बच्चों को कहीं गलत रास्ते पर न ले जाए। 100 टीचर और एक माँ बराबर कहे। 100 टीचर और एक बच्चे को वो नहीं दे सकते जो एक माँ दे देती है। यानी पीछे आपको इतनी जिम्मेवारी है, 100 टीचरों का दायित्व निभाना है, उसका नाम गृहिणी है। अब कितने दायित्व हो गए? 3। माँ बाप, सास ससुर जो पूज्य हैं, आदर्श है, उनकी आदर्शता स्थापित करना है। तुम्हारा साथी, पति, पत्नी, इन दोनों में एक दूसरे की इज्जत को बढ़ाना है। तीसरा, 100 टीचरों का काम करना है, क्योंकि पछाड़ी में संतान का क्रम है। यही सदगृहिणी का मुख्य कार्य है। श्रीमती अनीता जैन, रामगंज मंडी, जयपुर वाले नहीं है? मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, भरत एराव क्षेत्र में काल परिवर्तन किस प्रकार चलता है और साधक श्रावक किसे कहते हैं? जैसा काल परिवर्तन यहाँ चल रहा है, ऐसे ऐरावत में चलता है बराबर। जैसे जो कुछ यहाँ है ऐरावत में, वही सब कुछ। वहाँ भी कोई महाराज जिज्ञासा समाधान कर रहे होंगे, वहाँ भी कोई जिनवाणी चैनल होगा, वो चैनल से लाइव देख रहे होंगे। वहाँ भी वैज्ञानिक हैं, वहाँ भी हो सकता है कोरोना चल रहा हो सकता है। पर जैसे अपने यहाँ व्यवस्थाएं, सब कुछ वैसे ही होता है। वहाँ भी ऐसे कोई महाराज बैठ करके कोई 44 जैसा तीर्थ क्षेत्र बना रहे होंगे। वहाँ भी कोई महाराज ऐसे कठिन तीर्थ क्षेत्र को सरल बना करके त्रिकाल 24 बना रहे होंगे। वहाँ भी ऐसे लोग बोल रहे होंगे। सब कुछ ही व्यवस्था होती है। साधक कहलाता है जो आगे महाव्रतों में अपने जीवन को ढालना चाहता है। इसके मन में भाव है कि मैं महाव्रत कब धारण करूं, उसकी साधना करने के लिए जो प्रवृत्त होता है, उसे साधक कहते हैं। नमोस्तु गुरु। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। देवसास गुरु की आरती कौन करेगा, किसे सौभाग्य मिलेगा? प्रभु की आरती, गुरु की आरती, माँ जिनवाणी की आरती अभी हम देखेंगे। गुरु